साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भगवत गीता में छिपे ज्ञान के अनंत रहस्य और तत्वों का परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की परम दिव्य वाणी का पीयूष पान कर आप आध्यात्मिक लाभ उठाने की कृपा करें। साथियों, आज का विषय है अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 12, जिसमें श्री कृष्णार्जुन संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या विषाद योग के छिपे रहस्यों को प्रकट किया जा रहा है। साथियों, इसमें श्लोक 12 को हम पढ़ते हैं। तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। साथियों, इस श्लोक को पढ़ने पर आपके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, क्या प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं? साथियों, यदि हम देखें तो हमारी जिज्ञासा ये हो सकती है कि भीष्म जी ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया, लेकिन क्यों संजय ने इसका सीधा उल्लेख नहीं किया और प्रतापवान विशेषण का उपयोग क्यों किया? दूसरा प्रश्न, यहां शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया की जगह दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, ऐसा क्यों कहा गया? इसका अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न, भीष्म जी को कुरु वृद्धः कहने के पीछे उनकी ज्ञान वृद्धि और त्याग की क्षमताओं में क्या रहस्य छिपे हैं? चौथा, संजय द्वारा कुरु वृद्धः शब्द का उपयोग करना भीष्म जी के व्यक्तित्व के किन गुणों की ओर संकेत करता है? पांचवा, भीष्म जी का विद्या और धर्म के विषय में दूसरों पर कैसा प्रभाव था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को क्या सलाह दी? छठा, दुर्योधन की चालाकी को भीष्म ने चुप रहकर नहीं बिगाड़ा, वरन दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख क्यों बजाया? सातवां, दुर्योधन का मानसिक उत्साह क्यों भंग हो गया? आठवां प्रश्न, दुर्योधन का उदास होना देखकर भीष्म जी ने शंख बजाया, किंतु कौटुंबिक स्नेह का भाव उसमें छिपा था। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौटुंबिक स्नेह कैसे दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में अहम नहीं था, जबकि इससे भीष्म जी क्यों प्रेरित हुए? अगला प्रश्न, कौटुंबिक संबंध और विद्या के संबंध में क्या अंतर होता है? साथियों, जब हम हमारे मन में कोई प्रश्न रखते हैं, कोई जिज्ञासा रखते हैं, तभी विषय की गहराई में हम प्रवेश कर सकते हैं, उसके तत्व को जान सकते हैं। तो आइए साथियों, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में इस श्लोक की व्याख्या कैसे की है, उनके शब्दों में जो व्याख्या है वो हम यहां पाठ कर रहे हैं। आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तस्य संजनयन् हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहां शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहां शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहां ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्धः, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध वाल्मीकि थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय
भीष्म जी के लिए कुरुवृद्धः विशेषण देते हैं। प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी राज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनद्योच्चेः शंखम दद्मो। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इसमें परिशिष्ट भाव जो स्वामी जी ने बताए हैं वो ये है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। व्याख्या समाप्त हुई। साथियों, आपको ये व्याख्या कैसी लगी आप अपने कमेंट्स में बताएं। साथियों, आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाने वाले चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को आपने बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब भी किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के प्रस्तुत वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ये वीडियो शेयर कर आध्यात्मिक सूत्रों के प्रचार के पुण्य में भागीदार बनिए और लाभ उठाइए। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।